हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए लेसन 15 द आईज आर नॉट हियर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सा हर ऑफ। मतलब जब उसे उसके पेरेंट्स विदाई देने के लिए आए, उसके माता पिता, तो उन्होंने उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब क्या सुझाव दिए थे। आपका आंसर रहेगा दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज। उन्होंने उसे जो निर्देश दिए वो दिए थे एज कि, जैसे कि टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कि उसे अपनी वस्तुएं कहाँ कहाँ रखना है। वेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना है। एंड और हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और यदि कोई अजनबी व्यक्ति मिलता है तो उससे किस प्रकार से उसे अवॉइड करना है, मतलब उसे इग्नोर करना है, अनदेखा करना है। अगला प्रश्न है आपका, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर ब्लाइंड पीपल बेटर इन सीइंग देन द साइटेड। मतलब लेखक के अनुसार किस प्रकार से जो अंधे लोग होते हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, बजाय इसकी कि जो देख सकते हैं उन लोगों की अपेक्षा। आपका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब लेखक के अनुसार, इट ऑफन हैपन्स that people with good eyesight fail to see what is right in front of them। मतलब लेखक के अनुसार ऐसा अक्सर होता है कि जिन लोगों की अच्छी आंखें होती है, जो अच्छे से होते हैं देखने में, वो भी कभी कभार इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, या अच्छे नहीं होते कि उनके सामने सही क्या है। दे हैव टू मच टू टेक इन, क्योंकि उनके पास में क्या होता है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। वेयर एस, जबकि पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल, जबकि वो लोग जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली एसेंशियल्स, वो क्या करते हैं, केवल जरूरी जो चीज़ें होती है उन्हें ही देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक, क्या तुम मानते हो, या डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द ऑथर वॉज ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, कि जो ऑथर है यहाँ पर लेखक है वो जन्म से ही अंधा था। जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। स्टोरी में जो हिंट्स दी गई है उस हिंट्स के अनुसार आपको इसको जस्टिफाई करना है। आपका आंसर रहेगा नो आई डू नॉट थिंक डेट, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, कि वह जन्म से अंधा था। द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी जस्टिफाइंग दिस आर, मतलब जो इस बात की पुष्टि करते हैं वे जो वर्ड्स हैं वो हैं स्टोरी से, कहानी से। जो उन्होंने कहा है ऑथर ने, क्या कहा, एज आई वाज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, कि उस समय में पूर्ण रूप से अंधा था। इंडिकेट डेट ही वाज ब्लाइंड एट दैट पार्टिकुलर टाइम, जो क्या संकेत देते हैं कि लेखक जो है एक उसी समय में एक विशेष समय पर अंधे थे। फार्दर ही रिकॉल्स द साइट्स एट मसूरी विच क्लियरली इंडिकेट डेट ही हैज सीन दोज प्लेसेस। मतलब बाद में उन्होंने मसूरी की जो जगह है, मसूरी के जो प्लेसेस हैं उनके बारे में बात की, जो क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से हमें संकेत देते हैं कि वो कभी ना कभी उस जगह को देख चुके हैं। देयरफॉर ही वाज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, इसलिए वो जन्म से अंधे नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डिड द ऑथर प्रिवेंट हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग डेट ही वॉज ब्लाइंड। मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने, किस प्रकार से अपना जो साथी बैठा हुआ था उसको रोका उन्होंने कि वो खोज ना पाए, पता ना कर पाए कि वो क्या थे, अंधे थे। तो आपका आंसर रहेगा द ऑथर प्रिवेंटेड हिज कंपेनियन फ्रॉम डिस्कवरिंग डेट ही वॉज ब्लाइंड। मतलब उन्होंने उसे रोका
ये चीज खोजने के लिए कि वो जन्म से वो अंधे थे। इस प्रकार से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, बाय कीपिंग टू सीट ही सीट एंड बाय ओकेशनली लुकिंग आउटसाइड द विंडो। मतलब वो क्या कर रहे थे, अपनी जगह पर बैठे हुए थे और जब भी उन्हें मौका मिल रहा था वो विंडो से बाहर की ओर देख रहे थे। एंड प्रिटेंडिंग टू बी इंजॉइंग द सीन्स आउटसाइड, और वो ऐसा महसूस करवा रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बाहर उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क। मतलब उन्होंने जो एक रिमार्क की उसको उन्होंने ए सेफ रिमार्क बोला, मतलब कि एक संरक्षित प्रतिक्रिया बोला। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, किस चीज से उन्हें ऐसा, उन कवि का क्या अर्थ है इस बात से। आपका आंसर रहेगा, द ऑथर सेड डेट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। उन्होंने क्या कहा था कि उस लड़की का जो फेस है, चेहरा है, वो क्या है, रोचक है। दिस रिमार्क ही कंसिडर्ड टू बी सेफ, मतलब इसी को उन्होंने क्या बोला है, सेफ रिमार्क बोला। मीन्स इसका अर्थ ये हुआ, इट वुड नॉट प्रोवोक हर, मतलब इससे वो लड़की नाराज नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू लाफ एट। मतलब किस चीज के लिए ऑथर ने हंसने की कोशिश की। तो आपका आंसर रहेगा, व्हेन द गर्ल रिमार्क्ड, मतलब जब लड़की ने प्रतिक्रिया दी, अबाउट द ऑथर्स सिंसियरनेस, मतलब उसकी गंभीरता के बारे में, एंड आस्क्ड द रीजन फॉर इट, और उसका उन्होंने क्या पूछा, कारण पूछा। ही थॉट, उसने सोचा, डेट की ही वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि उसे उस लड़की के लिए हंसना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डिड द ऑथर नो द ट्रेन वॉज गोइंग टू स्टॉप एट द स्टेशन। मतलब कवि को यहाँ पर जो लेखक है, लेखक को कैसे पता चलता है कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली है। आपका आंसर रहेगा, द इंजन्स विसल श्रिंग्ड, मतलब कि जो इंजन की जो सीटी है वो लगती है। द कैरिज व्हील्स चेंज दियर साउंड एंड रिदम, और जो ट्रेन के जो पहिए हैं उन्होंने अपना जो आवाज़ है वो आवाज़ भी उनकी चेंज हो चुकी है, और उनकी जो रिदम है, जो एक लय थी चलने की, वो भी चेंज हो गई है। सो ही वॉज एबल टू नो डेट द ट्रेन वॉज गोइंग टू इंटर द स्टेशन, इसलिए वो जान गए कि जो ट्रेन क्या करने वाली है, स्टेशन के अंदर इंटर होने वाली है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट गेम डिड द ऑथर प्ले विथ हिज फेलो ट्रेवलर। मतलब जो आने वाला अगला ट्रेवलर है, यात्री, उसके साथ लेखक को क्या गेम खेलना था। तो आंसर आपका रहेगा, द गेम ऑफ नॉट लेटिंग हिज फेलो ट्रेवलर नो डेट ही वॉज ब्लाइंड। उसके साथ उन्हें क्या गेम खेलना था कि उसे भी ये नहीं जानने देना है कि वो अंधे थे। अगला और लास्ट आपका प्रश्न है, वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर। मतलब नया यात्री जो था उसने लड़की के बाल पर नोटिस क्यों नहीं किया, ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आपका आंसर रहेगा, द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस हर हेयर। मतलब नए पैसेंजर, नए यात्री ने उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि, ही नोटिस्ड हर आईज, क्योंकि उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया था। दे वर ब्यूटीफुल, मतलब वे सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, परंतु वो उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो क्या थी, पूर्ण रूप से अंधी थी। मीन्स उसके साथ में जो महिला बैठी थी, लड़की जो बैठी हुई थी, वो भी क्या थी, अंधी थी। इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।